उसके काल में मसाला है मोहम्मद बिन तुगलक वंश। उसके काल में तारसीसी एवं मंगोल में आक्रमण किया, जिसे मोहम्मद तुगलक ने रिश्वत देकर वापस कर दिया। इब्न जो कि टेजिटियर अफ्रीका का निवासी था, 1333 में मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली की यात्रा की और वहाँ 8 साल तक रहा। उसने सुल्तान ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। उससे उस काल के बारे में महत्वपूर्ण विवरण रहेला में दिया है। उसे खानदान की परवाह किए बिना उच्च पदों पर योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति की। उसने मिस्र की अब्बासी कफिला से मान्यता प्राप्त किए एवं खुतबे व सिक्कों पर कफिला का नाम अंकित करवाया। हिमालय के कुमायूं पहाड़ियों पर स्थित कराजिल अभियान मूलतः चीनी आक्रमण को रोकने के लिए किया गया। 1351 में सिंध में हुई विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक वहां गया, किंतु वह जबरदस्त हो गया और सिंध में भट्टा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए कहा गया है कि प्रजा को सुल्तान को प्रजा से मुक्त मिल गई। बदायूं फिरोज तुगलक 1351 से 1388 मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अमीर सरदारों मौलवियों ने उसके भाई फिरोज को 1351 में गद्दी पर बैठाया। प्रारंभ में वह सुल्तान बनने स्वीकार कर दिया। फिरोज का पिता गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। उसकी माँ कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने मोहम्मद तुगलक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग कर कट्टर धार्मिक नीति का अवलंबन किया। उलेमाओं का आदर करता तथा उसकी सहायता से शासन करता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। उसने बंगाल, जाजानगर एवं नगरकोटा तथा सिंध विजय हेतु अभियान किए। फिरोज तुगलक के शासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण था। उसने उसके कर प्रणाली में सुधार किया तथा 23 अवांछनीय करों को समाप्त करके कुरान के अनुसार केवल 4 करों को वसूल किया। ये 4 कर जाजिया एवं ज़कात, खिराज एवं खम्मत थे। उसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। कृषि उपज का 10वां भाग सिंचाई के रूप में लिया। फिरोज ने कर निर्धारण के लिए भूमि का पुनः मूल्यांकन किया तथा पहली बार राज्य फिरोज तुगलक के शासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण था। उसने इसके कर प्रणाली में सुधार किया एवं 23 अवांछनीय करों को समाप्त करके कुरान के अनुसार केवल 4 करों का वसूल किया। ये 4 कर जाजिया, ज़कात, खिराज एवं खम थे। उसने अनेक नहरों का निर्माण कराया। कृषि उपज का 10वां भाग सिंचाई के कर के रूप में लिया। फिरोज ने कर निर्धारण के लिए भूमि का पुनः मूल्यांकन किया तथा पहली बार राज्य में वास्तविक आय जानने का प्रयास किया। वार्षिक आय 6.75 करोड़ टका थी एवं निज़ामुद्दीन जुनैद ने राजस्व विभाग की अध्यक्षता की। उसने तो सिक्कों चलवाए एवं सासगनी, अधा व बीख। उसने फिरोजाबाद एवं जैनपुर, फिरोजपुर एवं फतेहाबाद नगर को बसाया। अशोक का स्तंभ लेक मेरठ से उठाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। उसने चिकित्सालय खुलवाए तथा निर्धनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। अलाउद्दीन ने जागीरदारी
प्रथा का अंत कर दिया था। फिरोज ने पुनः उसे आरंभ किया तथा जागीरों को वंशानुगत बना दिया गया। उसने सेना एवं एवजी की प्रथा प्रारंभ की, जिस सैनिकों का पद भी वांसनिक आनुवांशिक हो गया। सैनिकों के मरने पर उसके पुत्र का गुलाम सेना में भर्ती हो गया। सुल्तान को दासों से बड़ा प्रेम था। उसने दासों के लिए एक अलग विभाग, दीवाने बंदगन का सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया। उसने न्याय व्यवस्था को कुरान के नियमों के अनुसार संचालित किया तथा दंड व्यवस्था की कठोर को कम कर दिया। फिरोज अग्नेय सेनापति व धार्मिक संहिता होते हुए भी उसने शिक्षा के प्रसार के लिए मदरसे का मकतब खुलवाए। तत्कालीन इतिहासकार बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की एवं सिंजे शरीफ औसिफ ने उसे तारीख़ फिरोज शाही लिखी। फिरोज ने कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। फुतूहाके फिरोज शाही नामक ग्रंथ लिखा। इतिहास इस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता का प्रमाण है कि फिरोज के वे कार्य उसने जितने लोकप्रियता प्राप्त की, दिल्ली सल्तनत के पतन का उत्तरदायित्व रखते हैं।